8 में जहां पे विभिन्न प्रकार के लोग इकट्ठित हैं। मुन्नी देवी जी का स्वभाव के बारे में बता दूं कि जिस समय ये प्रचार के लिए निकलती हैं, स्त्रियां महिलाएं इन्हें खूब हर्षोल्लास से बड़ी भावुकता से गले लगा लेती है। ये इनके प्रति प्रेम है। ये इनकी इसलिए है क्योंकि इन्होंने बुरे दिनों में, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्य काल में, महिलाओं की मदद करी। ये लोग, इन सब वो लोग हैं जिनकी बहनें माएँ कहीं ना कहीं जुड़ी रही है मुन्नी देवी जी। आप ये बताएं कब से जानती हैं मुन्नी देवी जी? कब से जानती हैं? मैं काफी टाइम से जानती हूं। अच्छा, तो कैसा व्यवहार रहा इनका लोगों महिलाओं के प्रति? बहुत अच्छा व्यवहार है इनका। जी। दोनों जनों का बहुत अच्छा व्यवहार। क्या लगता है यहाँ पे आसपास की जो महिलाएं हैं वो मुन्नी देवी जी को पसंद करती हैं? पूरा समर्थन है। और जो हमारे जो कैंडिडेट है वो डोर टू डोर समय समय एकत्र रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं पसंद कर रही हैं या महिला पुरुष बुजुर्ग वगैरह? बुजुर्ग भी है, महिला भी है, सभी का सपोर्ट है। और भारी मतों से भी विजय बनाएंगे। के लिए सभी लोग का, पब्लिक का सपोर्ट पूरा है। क्या लगता है पिछली बार काम किया था सुरजीत जी ने, जिसके फेवर में उनको यहाँ पे ज्यादा अधिक मात्रा में वोट मिलेंगे? एकदम बहुत काम किए हैं और इस बार भारी मतों से विजय बनाएंगे इनको पूरे एकदम। हाँ, स्वागत है देशवासियों का, स्वागत है भारतवासियों का, स्वागत है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और देवानंद, तीनों में यह समानता थी कि तीनों ही एक राजनीतिक दल चलाते थे और तीनों ही अपने कार्यकर्ता से एक बात कहते थे कि सिर्फ हमारे चेहरे के ऊपर ही मत डिपेंड रहना कि देवानंद का, सुभाष चंद्र बोस का या महात्मा गांधी का चेहरा चलेगा। आप जब अपने क्षेत्र में काम करेंगे, इंसानों और लोगों के लिए काम करेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे, तो आप जीतेंगे। ये है वो आदमी, ये वो सुरजीत पवार जी जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद रह चुके हैं और केजरीवाल जी की तूती बोल रही है पिछले 8 साल से दिल्ली में, उसके बावजूद ये अपनी छवि अपने बलबूते पे बनाए हुए। इन्होंने लोगों के लिए इतने ज्यादा काम किए, लोगों के साथ इतना ज्यादा प्रेम रखा। जब कोरोना काल में लोग बीमारी के कारण घबराहट के मारे निकल नहीं रहे थे, ये शख्स ऐसा था जो लोगों के लिए हाथ में थैला लिए हुए उनको गेहूं चावल के लिए ढूंढता फिर रहा था। ये आदमी वो है जो लोगों के घरों में मसाले और दूध पहुंचा रहे थे और साथ में इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुन्नी देवी भी बढ़ चढ़ के हाथ ले रही थी। अब चूंकि निगम का दौर आ गया है, निगम चुनाव का समय आ गया है, तो आइए बात करते हैं कि ये किन मुद्दों पे आगे लड़ेंगे और कैसे इन्हें विश्वास है कि जनता इन्हें दोबारा रिपीट करेगी। सुरजीत जी, ताजा खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आम आदमी पार्टी के जो वर्तमान निगम पार्षद आए हुए हैं वो केजरीवाल जी की लहर के भरोसे ही बैठे हैं या उनका अपना भी कोई मनोबल है? देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल आज एक दिल्ली के लिए नाम है, एक चेहरा है। और 15 साल से जो भाजपा का शासन रहा है एमसीडी के अंदर और 8 साल से जो आम आदमी पार्टी का शासन रहा दिल्ली सरकार के अंदर, अगर दोनों को हम कंपेरिजन करेंगे, दोनों की समानता करेंगे, तो 15 साल के अंदर आज दिल्ली में, दिल्ली के हर कोने में, दिल्ली के हर गांव क्षेत्र में, हर कॉलोनी में जगह जगह कूड़े का ढेर बन चुका है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को आज जो समस्या हो रही है साफ़ सफाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, एक तरफ तो दिल्ली सरकार के अच्छे काम है जिनको मैं गिनवाना शुरू कर दूँ तो मैं सुबह से शाम हो जाएगा, शाम से सुबह हो जाएगा, लेकिन काम में समाप्त नहीं हो पाएंगे। चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे बसों में महिलाओं के लिए सुरक्षा हो, चाहे बसों में महिलाओं के किराए का आना जाना हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे फरिश्ते योजना हो, ना जाने कितनी सारी योजनाएं ऐसी हैं जो दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों में जनता को दिया और इससे जनता को बहुत लाभ मिला। लेकिन अगर हम बात करें 15 सालों से भाजपा शासित एमसीडी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ पर बिना पैसे दिए हुए मकान नहीं बनते हैं, बिना पैसे दिए हुए फैक्ट्री नहीं चलती है, बिना पैसे दिए कोई सब्जी वाला सब्जी नहीं बेच सकता, बिना पैसे दिए कोई अंडे की दुकान लगाने वाला अंडा नहीं बेच सकता। हर चौक चौराहे पे अगर किसी को सबसे ज़्यादा डर है तो आज दिल्ली पुलिस और एमसीडी का डर है। उगाही करने के नाम पर आज दिल्ली की जनता के लोग खून चूसने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विरोधी पार्टी वाले इस समय विकास की बातें तो चलिए हम मान लेते हैं कि कम कर रहे हैं, लेकिन आप पे की पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाए पड़े हुए हैं। देखिए, उनके पास मुद्दे नहीं है, हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। वो लोग मुद्दाहीन हैं। उनको पता है कि 15 साल से आज जनता उनके चौक चौराहे पे उनका जो है झाड़ू से स्वागत करने के लिए खड़ी है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 15 साल उनको झेला है और हम लोग मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, 8 साल अच्छे काम किए हैं, तो आप आम आदमी पार्टी को वोट देना। लेकिन वो जब क्षेत्र में जाते हैं तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। उनके पास केवल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए गलत बातें, अफवाहें, झूठ बोलना और धर्म का प्रचार करना, इस तरह से। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भाजपा एमसीडी में मुद्दाहीन है
और एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के पास दिल्ली के किए हुए काम के मुद्दे और आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हम दिल्ली की जनता को ये बताना चाहते हैं, जो 15 साल से दिल्ली को कूड़ा 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 आपने कर दिया है, उसको कोई साफ कर सकता है तो केवल अरविंद केजरीवाल साफ कर सकता है। इन्हें आपके कहने का मतलब है कि अनपढ़ एक गरीब केले वाले या खीरे बेचने वाले के पास भाजपा वाले जाते हैं और कहते हैं जी सत्येंद्र जैन जेल में फिजियोथेरेपी नहीं करवा रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, और आप जाके सिर्फ एक ही बात कहते हैं, भैया हमें नहीं पता, हम तुम्हारे सड़क ठेले के पास से पड़ा हुआ कूड़ा हटवा देंगे, अगर तुम हमें जिताते हो हम तुम्हारी ये सड़क पक्की करवा देंगे। तो उसको ये चीजें ज्यादा आकर्षित जी बिल्कुल, क्योंकि हम आज जनता इस बात को समझ चुकी है कि एक तरफ तो जनता को महंगाई की मार है, जो 400 का सिलेंडर था आज 1200 का हो गया है, पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया है, ये जनता समझ रही है। भी बुरी तरीके से और बिल्कुल दिल्ली की जनता समझ रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के साथी मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे कोई दूसरा कैबिनेट मैटर हो, चाहे उनके विधायक हो, चाहे उनके पार्षद हो, हम दिल्ली में मुद्दों पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी हमें डराने का, धमकाने का काम कर रही है। मनीष जी के यहाँ 14 घंटे जो है जांच चली, लेकिन उनको क्या मिला? एक झुंझुना मिला वहाँ पर। उन्होंने ये दिल्ली स्तर की बातें हम बाद में करेंगे, चुनाव लोकल स्तर पे। अब अपने कार्यों को बताइए, जनता आपको सुन रही है, देख रही है। 5 साल के कार्यकाल में कोई भी आप अपने ऐसे 2 मन भावन कार्य बताए जो आपको भी बड़े पसंद आए। देखिए, दिल्ली की जनता को मैं यही बताना चाहूँगा, हम लोग 2017 में निगम पार्षद बने, उससे पहले अनऑथराइज कॉलोनी के हम लोग निगम पार्षद हैं। 2017 से पहले जो अनऑथराइज कॉलोनी के पार्षद होते थे, वो दिल्ली की जनता को हर वार्ड में कम से कम 2000 लोगों को पेंशन देने का काम करते थे। और जगह जगह स्ट्रीट लाइट हो, चाहे हाई मास्ट लाइट हो, चाहे गली के रिपेयर हो, चाहे उनको पेंशन देने का काम हो, चाहे मच्छरदानी देने का काम हो, चाहे रिक्शा बांटने काम हो, सिलाई मशीन बांटने काम हो, ये सारे काम पार्षद किया करते थे, अनऑथराइज कॉलोनी के पार्षद। लेकिन 2017 के बाद एमसीडी के अंदर ऐसा इन्होंने बायलॉज पास किया जिसमें अनऑथराइज कॉलोनी का कोई भी पार्षद किसी भी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है। अगर वो कुछ कर सकता है केवल नाली साफ कर सकता है। लेकिन नाली साफ करने के अलावा भी हमने बहुत सारे काम किए। हाई मास्ट लाइट लगवाया, या हमने रिक्शे बांटे अपने फंड से, हमने लोगों को जो है कंबले बांटे, लोगों को सिलाई मशीन बांटा। 2016 तक दर्शकों में बता दूं, वार्ड 38 अंधेरे से भरा हुआ करता था। महिलाएं अगर सब्जी लेने या नौकरी पेशा वापस आती थी तो पूरी तरफ चौपट अंधेरा रहता था। ये वो शख्स है जिन्होंने यहाँ पे जगह जगह विभिन्न जगह पे हाई मास्ट लाइट या स्ट्रीट लाइट लगाई। जी, और जगह जगह भी जो हम लोगों ने, हमें पता फंड नहीं है, लेकिन हमने अपने निजी अपने घर के पैसे से लोगों की मदद की। जहाँ जहाँ जो समस्या के समाधान, छोटे छोटे समस्या के समाधान वो कर सकते थे। मैंने एक मुबारकपुर रोड पे किराड़ी विधानसभा के अंदर 8 लाख लोगों की आबादी है। 8 लाख लोगों की आबादी के अंदर एमसीडी शासित भाजपा ने एक भी शौचालय या एक भी पेशाब घर नहीं बनवाया, पब्लिक टॉयलेट। जी, ये बहुत बड़ा विडंबना है। दिल्ली राजधानी के अंदर एक विधानसभा ऐसा है जहाँ 8 लाख लोग रहते हैं, कोई वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट नहीं है। और जब मैंने पर्सनल फंड से एक पब्लिक टॉयलेट बनवाया, उसको भी एमसीडी वालों ने तोड़ दिया। जी, तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि आप काम नहीं कर सकते और आम आदमी पार्टी का पार्षद यदि अपने फंड से, अपने जेब से किसी जनता के लिए कुछ काम करता है तो आप उसको भी तोड़ने का काम करते हैं। मैंने यहाँ पर जनता, जो हमारे यहाँ एक नाग मंदिर पे गरीब लेबर चौक है जहाँ लोगों को पानी पीने की समस्या होती थी, मैंने वहाँ प्याऊ बनवाया। अपने कुछ लोगों से पैसे मदद मांग के वहाँ पर 60-70 हज़ार रुपये मैंने खर्च किए। जब वो प्याऊ बनकर तैयार हो गया तो एमसीडी ने उसे भी तोड़ दिया। तो ये आपने अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बनाया था या मजदूर, गरीब, लेबर बेचारा जो जी बिल्कुल उनके लिए बनाया गया था। जब वो बन के तैयार हुआ, देखिए जब तक वो बन रहा था तब तक उसको किसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो बन के तैयार हो गया और जनता को जब लगा कि कल से इसमें हम पानी पियेंगे, तो रात को उसके एमसीडी के लोगों के द्वारा उसको तोड़ दिया गया। तो मैंने कोशिश की है काम करने की, अपने स्तर पर कोशिश की है। चाहे मैं एमसीडी में रहा, मैं लोगों ने मुझे मदद का, साफ सफाई को लेकर खुद जा के हम लोगों ने साफ सफाई की, चाहे खुद से झाड़ू लगाना हो, चाहे अन्य काम करना हो, लाइट ठीक कराई हो, बहुत सारे काम ऐसे जो हमने करने से, बेंच वगैरह का डलवाए, मंदिर की साफ सफाई करवाई, मस्जिदों की साफ सफाई कराई, और जो भी काम कर सकते थे छोटे काम वो हमने किए जो हमारे बस का था। जो नहीं कर सकते थे उसके लिए हमने प्रयास किया। लेकिन मैं आपके इस न्यूज़ के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ, आपके ताज़ा खबर न्यूज़ के माध्यम से, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो आज साफ़ सफाई की व्यवस्था जो ख़राब है, चरमरा चुकी है, जो लोग, गरीब व्यापारी लोग परेशान हैं, एक आदमी परेशान है। अगर वो छोटा सा अपना 25 गज का मकान बनाता है तो भी एमसीडी वाले नहीं छोड़ते, वहाँ पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। तो
तो भाजपा शासित चाहे वो केंद्र सरकार हो, भाजपा शासित चाहे वो एमसीडी सरकार हो, इन लोगों ने जनता का खून पी के और जनता का जो बेहाल किया पिछले 15 सालों से, आज जनता साइलेंट होके बैठी है। और 4 दिसंबर को वो अपना ये जो गुस्सा है, अपने अंदर का जो उनकी बेसब्री का जो बांध बंधा हुआ है, उसको 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाकर और दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भारी महोत्सव से बनाने जा रही है। और निश्चित रूप से इस बार एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और दिल्ली को साफ सुंदर स्वच्छ बनाने का काम करेगी, जिसमें हम लोग को दिल्ली सरकार मतलब हम लोग अरविंद जी से मिलकर पूरी दिल्ली को साफ करने का काम करेंगे और दिल्ली की जनता ही हमें मौका देने वाली है। जिस तरीके से वकील की धर्मपत्नी वकीलन या फिर डॉक्टर की धर्मपत्नी डॉक्टरनी कहलाती है, उसी तरीके से निगम पार्षद की धर्मपत्नी बेचारी राजनीति में ना भी हो तो भी आधा काम उन्हें देखना पड़ता। महिलाएं ज्यादातर कुछ बातें अगर पुरुष निगम पार्षद से नहीं कह पाती है, बेहिचक निगम पार्षद की धर्मपत्नी के पास जाती है और बताती है कि हमें सार्वजनिक शौचालय की परेशानी है, मोहल्ले का कोई गुंडा हमें छेड़ रहा है, या फिर किसी तरीके से कोई जाती जगह पे अंधेरा बहुत है, हमें जाते हुए डर लगता है। विभिन्न प्रकार की महिला जनित समस्याएं वो महिला निगम पार्षद की महिला को बताती है। आज मुन्नी देवी इस समय चुनाव के मैदान में है और पहले से ही महिलाओं के साथ बड़ी जुड़ी रही हैं। महिलाएं इनके पास मदद मांगने आती रही, खाने पीने तक की चीजें पे आज ये महिलाओं की सेवा के लिए खुद सक्रिय हैं। मुन्नी देवी जी, अगर आपको जनता जिता देती है, जो दिख रहा है मुझे हिसाब किताब के काफी अच्छा दिख रहा है, क्या काम करेंगी आप महिलाओं के लिए? पहले महिला सुरक्षा सबसे पहला होगा मेरा, महिला सुरक्षा। जो भी महिलाएं पवार जी से नहीं बोल पाती थी उनको मैं घर पे बुलाती थी, कोई भी बात हो आप बताइए मुझे, मैं करूँगी। तो कह रहे हैं जो ठीक है मैं बताऊँगी आपको। आज मैं जाती हूँ पद यात्रा में, डोर टू डोर जाती हूँ तो कहते हैं अब तो आप बन रही हैं, आप सुनेंगी हमारी। मैं कि बिल्कुल सुनेंगे, आपके आशीर्वाद होगा जरूर सुनेंगे। तो हर जगह से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जो मतलब एक त्यौहार सा है सबके लिए। जाते हैं तो लड्डू खिलाना, माला बनाना, बहुत अच्छा से गले लगते हैं। जो हमने जो चाहा था वो ऐसे निगम पार्षद मिल रही हैं हमें। हमें उम्मीद है जो आप मेरे उम्मीद पे खरे उतरेंगे। सबसे पहला मेरा होगा लक्ष्य महिला सुरक्षा। महिलाओं को कोई भी मदद हो मैं करूँगी, हमेशा रहूंगी साथ में महिलाओं के। मेरे घर भी यहीं पे है, ऑफिस भी यहीं है, तो उनका जब भी मन होता है। सबसे ज्यादा है एक वार्ड 38 में महिला शौचालय की परेशानी है और दूसरे नंबर पे बड़ी सड़कों की ठीक तरीके से न होना। वो दिल्ली सरकार का काम है, निगम सरकार का नहीं है। फिर भी आपकी सरकार आती है तो आप पर्यटन बिल्कुल मैं करूँगी। सड़क और महिला शौचालय पर आप क्या बोलेंगी? महिला शौचालय बहुत जरूरी है और ये नहीं जो मतलब एक हो दो, हर ब्लॉक में होना चाहिए। हर ब्लॉक में महिला बाजार मार्केट में होना चाहिए। ये जो बहनें जाती हैं, माताएं दिक्कत होती हैं, लड़कियां हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो महिला शौचालय होना चाहिए। अब मैं इस पर बहुत अच्छे से जाके केजरीवाल साहब को, सीएम साहब को बोलूँगी। जो आपके पार्षद हूँ मैं, आपसे उम्मीद करती हूँ जो आप मुझे सबसे पहले महिला सुरक्षा, महिला शौचालय, महिलाओं के हित में काम करने का मौका दें। बस ये कहना चाहती हूँ। बहुत सारे वोटर, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। अपने वार्ड 38 के निवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सुरजीत जी? मैं अपने वार्ड 38 प्रेम नगर किवाड़ी विधानसभा के सभी अपने बंधुओं से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने माताओं से, अपने बुजुर्गों से एक ही अपील करता हूँ कि जो 5 वर्ष में मैं करने की इच्छा शक्ति थी, जो वर्ष एमसीडी जो है भाजपा शासित एमसीडी की वजह से मैं नहीं कर पाया, अब निश्चित रूप से यह मौका मुन्नी सिंह पवार जी को मिलने जा रही है, क्योंकि यह जनरल सीट महिला हो चुकी है। लेकिन मैं इनके कंधों से कंधा मिलाकर आपको आश्वासन देता हूं कि जो कमियां रही हैं उसको हम दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। और अगले 5 वर्षीय योजना में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होगी तो नई नई योजनाओं को इस वार्ड में लाएंगे, ताकि आपको फिर से जो एमसीडी के काम है, चाहे वो पेंशन देने का काम है, चाहे वो साफ़ सफाई का काम है, चाहे विकलांगों को रिक्शा देने का काम है, चाहे सिलाई मशीन देने का काम है, रोड गली बनाने का काम है, चाहे अन्य बहुत सारे एमसीडी का काम है। और सबसे पहले अगर कुछ होगा तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। किसी का भी मकान एमसीडी के द्वारा ना पैसे की उगाही होगी, ना कोई मकान तोड़ा जाएगा, किसी फैक्ट्री वालों को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी फैक्ट्री से उगाही नहीं होगी, किसी सब्जी वाले से उगाही नहीं होगी, किसी अंडे बेचने वाले से उगाही नहीं होगी। मैं पूरा आपको वचन देता हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, पिछले 40 सालों से आपके इस कॉलोनी में रहता हूँ, आपके बीच रहा हूँ। काम मैंने कम किया होगा लेकिन आपके सम्मान में मैंने कोई कमी नहीं आने दिया, तो ये सम्मान भी मिलेगा। और आने वाले 5 वर्षों में मैं आपका काम भी करूँगा, क्योंकि मेरी सरकार होगी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होगी एमसीडी में। तो पूर्ण रूप से जो एक पहिया
अभी तक ये था कि गाड़ी का एक पहिया ट्रक का था और दूसरा पहिया स्कूटर का था, तो ये हमारी गाड़ी ठीक से नहीं चल पाई। लेकिन इस बार डबल इंजन की सरकार होगी, हमारी सरकार, दिल्ली सरकार भी होगी और एमसीडी में हमारी सरकार होगी, तो निश्चित रूप से हम काम अच्छा करेंगे। और वार्ड 38 की जनता के लिए मैं भरोसा देता हूं कि आपके विश्वास पे हम बिल्कुल खड़े उतरेंगे। अपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जी है, ये मुन्नी देवी के प्रचार के लिए कहीं दूर से बाकायदा चलकर आए, ये कुछ कहना चाहते हैं वार्ड 38 निवासियों से, कृपया सुने जी। मेरा वार्ड 38 निवासियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारी जो यहाँ की प्रत्याशी हैं मुन्नी देवी जी, हमारी भाभी लगती हैं, और मेरा हाथ जोड़ के सभी निवासियों से अनुरोध है कि इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं, क्योंकि यहाँ का जो भी सुरक्षा का मामला है लेडीज़ का, वो भाभी जी बहुत अच्छे से उसको हैंडल करेंगी। और सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि भाभी जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी